नमस्कार दोस्तों। आज आप सभी को गणतंत्र दिवस के ढेर सारी शुभकामनाएं। चलिए, भगवान करे पढ़िए और 2024 में आप लोग नौकरी ले लीजिए। तो चलिए, हम आए हैं आज आए हैं कोडिंग डिकोडिंग हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं। लेकिन आज हम आप लोग को आए हैं कोडिंग डिकोडिंग में जो भी हम लोग को कठिनाइयाँ होता है, अगर आप इस वीडियो को अगर देख लीजिएगा तो समझते हैं कि 50% कठिनाई आपका खत्म हो जाएगा। कोडिंग डिकोडिंग में मेन होता है जैसे ABCD का प्लेस याद रखना, या फिर होता है उसका पोजिट याद रखना। नहीं, तो आज हम लोग इसी चीज के बारे में जानेंगे। तो आज के बाद उम्मीद है कि आप कोड कभी नहीं भुलाइएगा। जैसे हम कहते हैं आपको जे का कोड बताइए, नहीं जेड कितने पर है, तो जेड का कोड तो यहां से आप ध्यान से देखिएगा तो इस तरह से आपको ये दिखाई देता है। जियो इसी तरह से लिखे हुए रहते हैं। नहीं, आप अपने मोबाइल में सिम लगाते होंगे तो जियो के बारे में जानते होंगे। देखिए, जियो इसी तरह से लिखा हुआ रहता है। इसका मतलब बता रहा है कि जेड का कोड आपका 10 होता है। नहीं, जेड का कोड कितना 10 होते हैं। फिर इसके बाद आते हैं एक लेटर और आता है। जैसे हम बोले इस तरह से लिखा हुआ है, ये क्या लिखा हुआ है, तो आप अगर लेटर से चलिएगा वर्णमाला से तो बोलिएगा सर ये आई लिखा हुआ है। लेकिन अगर यही हम कहेंगे कि डिजिट बताओ तो बोलिएगा कि सर 9 लिखा हुआ है। नहीं, तो इसको आई भी बोल सकते हैं और 9 भी बोल सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि आई का कोड 9 होता है। इसके अलावा आपको ये तो आराम से आता होगा T20 T20 मतलब टी का कोड कितना है 20 है। इसके बाद ये ना दो, इसको ध्यान में रखिएगा। अल्फाबेट आपका 26 होते हैं, अल्फाबेट 26 होते हैं। तो ये एम एन जो होता है ना बॉर्डर पर होता है। अल्फाबेट 26 होते हैं, लेकिन ये एम और एन जो है आपका ये कहाँ रहते हैं, ये बॉर्डर पर रहते हैं। नहीं, ये बॉर्डर पर रहते हैं तो लेटर आपका 26 होते हैं। तो इसका मतलब ये 13 और ये आपका 14 हो जाएगा। अल्फाबेट कितने होते हैं 26, तो ये एम और जो एन होता है ये बॉर्डर पर होता है, मतलब आधे पर होता है। तो 26 का आधा कितना होता है 13 होता है। तो एम 13 होता है, एन आपका 14 होता है। उम्मीद है टी आप ध्यान में, टी कभी नहीं भुलाइएगा, जियो भी कभी नहीं भुलाइएगा, आई भी नहीं, एम एन भी कभी नहीं भुलाइएगा। एक चीज और होता है के और यू, जब दस्तखत आप करते हो तो इसी तरह से करते हैं। अपना नाम लिख के लास्ट में कुमार हैं तो कुमार भाई, और कुमारी हैं तो आई दे देते हैं, है ना। दस्तखत इसी तरह से किया जाता है। अपना नाम लिख करके लास्ट में आपका के यू दर्शाइए, फिर ए में क्या लिखे हैं आज तक आपको भी पता नहीं है। जो एग्जामिनर है या जो आपका ये दस्तखत देखता है उसको भी समझ में नहीं आता। बस इतने समझ में आता है कि के यू लिखा हुआ है, इधर बिंदु दिया हुआ है मतलब कुमारी लिखा हुआ है। अगर ये बिंदु नहीं है तो कुमार है। तो कहने का मतलब हमें ये हुआ कि अगर आप कुमार हैं तो शादी तो जरूर करिएगा। अगर आप कुमार हैं तो शादी तो जरूर करिएगा। अब ध्यान दीजिएगा, आपकी शादी बड़े घर में हो जाएगा, आप एकदम खुश हो जाइएगा। पंडित जी को बोलिएगा 10,000 लेके आइएगा, बोलिएगा पंडित जी रख लीजिए 10,000 भाई, मेरा ससुराल बहुत ऊंचा घर में हो गया है। नहीं, लेकिन पंडित जी ऐसे लोभी होते हैं कि 10,000 तो दूर गया, आप 20,000 भी दे दीजिएगा। तो पंडित जी बोलेंगे जजमान छुच्छे कुछ लगा के दे देते। नहीं, कुछ लगा के दे देते मतलब वो अगर के मांग रहे हैं तो 11 रुपया मांग रहे हैं, और यू मांग रहे हैं मतलब 21 रुपया मांग रहे हैं। नहीं, तो ध्यान दीजिएगा, कुमार से ध्यान रखिएगा कि अगर कुमार हैं तो के है, इसका मतलब पंडित जी आपको 11 रुपया मांग रहे हैं, और यू मतलब 21, यू है तो 21 रुपया मांग रहे हैं, और ये आपका के है तो 11 रुपया मांग रहे हैं। नहीं, थोड़ा माफ करिएगा सर, आज गला फंस रहा है इसलिए आज इसी चीज को लेके आए हैं। कोडिंग निकोडिंग कल से कंटिन्यू करेंगे, थोड़ा आप लोग को दिक्कत हो रहा था इसलिए लेके आए हैं। तो हम लोग को क्या क्या याद हो गया, T20, ये देखिए जियो, जे का कोड 10, आई मतलब 9, एम 13, एन 14,
के का आपका 11, यू आपका 21, इतना तो याद हो गया। इसके अलावा आगे बढ़ते हैं। ठंड बहुत ज्यादा है भाई, इसके कारण थोड़ा गले में दिक्कत हो गया है, तो आज चैप्टर नहीं पढ़ाएंगे, इसी को याद करवा देते हैं। नहीं, ध्यान दीजिए। एक ऐसे तो आपका आता है इजोटी आता है, जो हर एक स्टूडेंट इसको जानते हैं। नहीं भी जानते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। ई का कोड है जो 5 होता है, जे का कोड 10, ओ का कोड होता है 15, टी आपका 20 अभी देखे थे, और वाई जो होता है ये 25 होता है। कहने का मतलब जो इजोटी होते हैं ये 5-5 के अंतर पर होते हैं। ये जो इजोटी लिखा हुआ है, इजोटी जो 5-5 के अंतर पर है। नहीं, ध्यान से देखिए, 5, 10, 15, 20, 25 ये सब के सब क्या है, 5-5 के अंतर पर है। नहीं, अगर आपको ये भी नहीं करना है तो कोई दिक्कत नहीं है, जरा देखते जाइएगा। ए तो ठीक है, सबको याद रहता है, बी भी सबको याद रहता है, सी भी, डी भी। अब बुलाना आप ई से शुरू करते हैं, तो ई का मतलब 5, ये नोटिस से आप समझ सकते हैं। ई के बाद एफ होता है, तो एफ को आप ध्यान से इसी में लेटर खोजिए मिलिएगा। एफ जो है किम्मा लेटर है, तो यहां से आप ध्यान से देखिएगा, तो इसको अगर आप बंद कर देते हैं तो एफ आपको 6 दिखाई दे रहा होगा। नहीं, फिर आगे बढ़ते हैं। एफ के बाद जी होता है, और यहां से अगर आप काट देते हैं तो ये क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा, मतलब जी का कोड 7 पर है। जी के बाद एच होता है, अगर ये एच को आप को 8 बनाना है, कैसे बनाओगे, ऊपर से नीचे से जोड़ दोगे तो ये 8 हो जाएगा। आई का कोई ट्रिक नहीं है, आप समझ ही रहे होंगे, आई तो खुदे 9 लिखा हुआ है। जियो जियो की बताने की जरूरत नहीं है, जियो मतलब 10। इसके बाद अभी आपको बताए थे के का कोड 11 होता है, कुमार है ना। अगर वहां से भी आप नहीं करना चाहते हैं तो ध्यान दीजिएगा, जैसे घर में छोटा बच्चे को आप गिनती उनती फर्स्ट बार पढ़ाए होंगे तो कैसे पढ़ाते होंगे, या आप गिनती फर्स्ट बार पढ़े होंगे तो कैसे भाई, 1 से 10 तक ही लिखने में आपको मेहनत करने में टाइम लगा होगा। फिर क्या किए होंगे, आप बोले होंगे पापा को कि पापा आप छोड़ दीजिए, 11 से 20 हम डायरेक्ट लिख देंगे। कैसे, सब में 1 लिख देते हैं। नहीं, और इधर से 1 का फिर से शुरू कर देते हैं। तो क्या ये देख पा रहे हैं, गिनती समझ में आपको आ रहा है चीटिंग मेरे भाई? तो हाँ सर, 10 तक ही सीखे थे, इसके बाद नहीं सीखे थे। सब में पहला में 1 डाल करके इधर 1 का फिर से लिख दिए थे, ये 20 तक लिखा गया था। तो हम कहना ये चाह रहे हैं कि हम 10 के पार कर रहे हैं, तो जो भी 10 के पार करेंगे तो उसके पहले क्या लग जाएगा, 1 लग जाएगा। तो 11 आपको साफ दिखाई दे रहा होगा। चलिए, के के बाद एल होता है, 1 जोड़ा लीजिए 1 जोड़ा लीजिए, और यहां से थोड़ा सा इसको आप बंद कर देंगे तो ये आपको 12 दिखाई दे रहा होगा। नहीं, बोलिए दिखाई दे रहा है। एल के बाद आपका एम होता है, एन होता है, इसको बॉर्डर से ध्यान रखिए। अगर बॉर्डर से ध्यान नहीं रखना है तो हम 10 के पार जा रहे हैं, तो 1 जोड़ेंगे तो ध्यान से देखिए, ये 3 है तो ये आपका 13 हो जाएगा। ऐसे तो हम यही बोलेंगे, एम और एन को आप ना बॉर्डर से याद रखिए, 13 और 14। चलिए आगे बढ़ते हैं। एन के बाद क्या होता है भाई, एन के बाद ओ होता है, ओ को आप इंजोटी से याद रखिए, ओ का कोड कितना, 15 होता है। चलिए, ओ को सिर्फ ध्यान में रखिएगा, ओ का कोड कितना होता है, 15 होता है। इसके बाद क्या होते हैं, ओ के बाद पी होते हैं, ये देखिए ओ के बाद पी होते हैं, और 10 के पार हैं तो हम लोग 1 जोड़ेंगे तो ध्यान से देखिए, ये 6 आपको दिखाई दे रहा होगा। नहीं, तो पी का कोड कितना हो गया, 16 हो गया। पी के बाद आपका क्यू होता है, सर 10 पार कर रहे हैं तो हमें 1 जोड़ना पड़ेगा, तो 1 जोड़ लीजिए और यहां से काट दीजिए, तो साफ आपको 17 दिखाई देगा। नहीं, क्यू के बाद आपका क्या होता है भाई, आर होता है, 10 के पार है इसलिए 1 जोड़ेंगे और इसको बंद कर देंगे तो ये 18 हो जाएगा। आर के बाद आपका होता है एस,
10 के पार चल रहे हैं सर, एक जोड़ेंगे और यहां से क्या कर देंगे, इसको बंद कर देंगे, तो ये आपको 19 दिखाई दे रहा होगा। चलिए T20 बताने की जरूरत नहीं है, यू अभी आपको बताए थे कुमार से, नहीं यू अभी बताए थे कुमार से कि के का कोड 11 होता है, यू का कोड 21 होता है, नहीं। तो भाई थोड़ा सा मेहरबानी करना हम पर कि यू व्यू ना दोनों ध्यान में रखना, जैसे आप यू बोलिएगा तो व्यू भी आता है, तो यू का कोड 21 है, इसका मतलब भी का कोड 22 है, तो ये दोनों को ध्यान रखिएगा कुमार से। यू का मतलब 21 और ये यू 21 पर है तो भी 22 पर है। इसके बाद डब्लू, अब डब्लू आया है तो हम लोग 20 के पार कर रहे हैं, तो गिनती में चीटिंग कैसे करेंगे भाई, 20 के पार कर रहे हैं यानी पहला वाला लेटर 2 होगा, तो यहाँ 2 है, ये खुद 3 आपको दिखाई दे रहा होगा, डब्लू 3 आपको दिखाई दे रहा होगा, मतलब डब्लू का कोड आपका 23 हो गया। इसके बाद होता है एक्स, तो अभी भी आप ना जो सऊजी दुकान चलाते हैं वहां से आप सौदा उदा लेने जाते होंगे, पापा मांगते होंगे कि बिल लेके आना, तो अभी भी सऊजी ना क्या करते हैं ना, 4 इस तरह से लिखते हैं, तो 2 जोड़ दीजिएगा तो 24 हो जाएगा। इसके बाद बाई को इंजोटी से ध्यान रखिए 25, और जेड तो लास्ट लेटर है भाई 26, तो ये बिल्कुल हो जाएगा जैसे हम लिखे हैं, इसको आप 2 बार अगर ईमानदारी पूर्वक लिख दीजिएगा, जिस तरह से हम लेटर को उसी में प्लेस बना दिए हैं, अगर उसी तरह से आप 2 बार इसको या 3 बार लिख दीजिएगा तो गारंटी है आप इसको कभी नहीं भुलाइएगा। तो भाई 2 से 3 बार कर लेना तो प्लेस याद हो जाएगा, नहीं। अब हम लोग सीखते हैं अपोजिट याद रखने के लिए। अब इसका अपोजिट हम लोग याद रखेंगे, नहीं कैसे याद रखेंगे, ये भी आसान है, टेंशन की कोई बात नहीं है, ध्यान दीजिएगा। अपोजिट लेटर याद रखेंगे, नहीं चलिए लिखते हैं ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम दिखाई दे रहा है भाई, रुको और छोटा करना पड़ेगा, 1 सेकेंड रुक जाओ भाई। चलिए ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम दिखाई दे रहा है जी। अब देखिए एम है तो यहीं से आप ना उल्टा चलिए, एम तो एन कलर बदल लेते हैं, यहीं से उल्टा चलिए, एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी यू डब्ल्यू एक्स वाई और ये आपका जेड, जितना भी लेटर आप देख रहे हैं ये सब एक दूसरे का अपोजिट है, नहीं ये सब दूसरे का क्या है, अपोजिट है। अगर कोई कहता है कि सी का अपोजिट बताइए, कोई बोलता है कि सी का अपोजिट बताइए, तो इसको छोड़ दीजिए, पहले ऐसे आप समझ लीजिए। अगर कोई कहता है कि सी का अपोजिट बताइए तो कुछ मत करिए, अपोजिट आपको निकालना है ना, तो इस 27 में से इसको घटा दीजिए, तो 27 में से घटाएंगे, सी का कोड कितना होता है 3 होता है, 3 घटा लेंगे 24 हो जाएगा, 24 का कोड क्या होता है x होता है, नहीं देखिए सी का अपोजिट कौन है, x है, तो बोलिएगा हाँ सर। जैसे हम कहते हैं कि जे का अपोजिट बताओ, हमें याद नहीं है तो कुछ करना कुछ नहीं है, 27 में से जेड का कोड कितना होता है 10 होता है, घटा देंगे 17, तो 17 का कोड क्यू अभी आप याद किए, क्या आपको लग रहा है कि यह याद हो गया है 17 का कोड क्यू जी। तो देखिए जे का उल्टा क्यों है, तो बोलिएगा हाँ सर। तो करना कुछ नहीं है, ऐसे आपको अपोजिट नहीं आता है निकालने तो 27 में से घटा दीजिएगा, सीधे सीधे अपोजिट आ जाएगा,
लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा। लेकिन मेरे भाई इसमें टाइम लगेगा, लेकिन अगर आप चाहें इसको थोड़ा सा रट्टा 2-4 बार मेरे साथ मार दीजिएगा तो ये आपका अपोजिट बिल्कुल याद हो जाएगा। नहीं, मेरे साथ आइए पढ़ेंगे इसको क्या भाई। चलिए ध्यान दीजिए, थोड़ा सा कलर को बदल लेते हैं। इसको पढ़ेंगे A to Z। ध्यान दीजिए, A to Z मतलब A का अपोजिट Z। यहाँ BO बाई, यहाँ देखिए CX लिखा हुआ है तो इसको पढ़ेंगे क्रैक्स कोर्स। क्रैक्स कोर्स नहीं, यहाँ ये WD है तो इसको पढ़ेंगे दिल वाला। लाइए लिखते चलते हैं, दिल वाला नहीं, दिल वाला मतलब D का अपोजिट कौन होगा, W होगा। EB को छोड़िए, इसको लास्ट में बता देंगे। यहां देखिए FU है मतलब बर्ड फ्लू, FU बर्ड फ्लू नहीं। ये देखिए GT रोड के बारे में आप जानते होंगे, GT रोड नहीं, तो इसको ध्यान में रखिए GT रोड। चलिए पेन नहीं काम करने लगा है, ऐसे ही बता देते हैं GT रोड। हाई स्कूल, इंडियन रेलवे। चलिए यहां ध्यान रखिए इंडियन रेलवे, जिलेबी कचौड़ी। देखिए जे है क्यू है तो जिलेबी कचौड़ी। ये देखिए KP है तो एक फिल्म आप देखे होंगे, आमिर खान जी का एक फिल्म आया था पगला कहीं का नहीं, फिल्म आया था एक पीके, आमिर खान का एक फिल्म आया था पीके, बहुत ही ये उस समय सुपरहिट हो गया था पीके। तो पीके का फुल फॉर्म क्या होता है, पगला कहीं का नहीं। नहीं, आमिर खान जाता था जहां बोलता था पीके है क्या, मतलब पीके मतलब पगला कहीं का। चलिए ए लोग को छोड़ दीजिए, यहां ध्यान रखिए बॉर्डर से बॉर्डर ध्यान रखिए। नहीं चलो भैया, पेनों को अभी भी खराब होना था, कोनो बात नहीं है। चलिए फिर से तब मेरे साथ बोलिए टू जेड BO बाई क्रैक्स कोर्स, यहाँ दूध वाला। EB को छोड़ दीजिए, बर्ड फ्लू, GT रोड, हाई स्कूल, इंडियन रेलवे, जिलेबी कचौड़ी, पगला कहीं का। ए लोग को छोड़ दीजिए, यहाँ ए मेन बॉर्डर से बॉर्डर नहीं। अब यहां से आपका बच गया, ये देखिए LO, ऐसे ध्यान दीजिएगा, पेन तो आज चल नहीं रहा है, थोड़ा ठंड के कारण थोड़ा परेशानी है। यहां बच गया LO, यहां बच गया EB, तो भैया LO यहां से, यहां EB है ना तो BE लिख देंगे। फिर से बोल देते हैं LOVE, देखिए LOVE लव होगा। लव आप कभी नहीं बुलाते हैं तो लव कैसे होता है, LOVE, इसका मतलब L का उल्टा O है, L का उल्टा O है और V का उल्टा E है। लव से इसको ध्यान में रखिएगा। नहीं, LOVE लव से याद रखिएगा, L का अपोजिट O और V का अपोजिट E। LOVE को जोड़ देंगे तो लव होगा। और उम्मीद है कि आप ये लव वाला अपोजिट मरते दम तक नहीं भूलिएगा। कोई बोलेगा तो बोलिएगा इसका E का अपोजिट V है, O का अपोजिट L है। नहीं तो चलिए इसको 2-3 बार आप रट्टा मारिए, तब तक बड़े भाई को इजाजत दीजिए, कल से कंटिन्यू मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।